बाबा की दूसरी चेतावनी। कोल माइंस में 3 शिफ्टों में काम होता है और प्रत्येक शिफ्ट में 3 इंजीनियर और 3 सहायक रहते हैं जो मजदूरों के काम की देखरेख करते हैं। उस दिन मेरी रात्रिकालीन शिफ्ट ड्यूटी थी और मेरे दोनों इंजीनियर सहयोगी छुट्टी पर गए हुए थे। पानी का पंप अचानक फट गया और खदान में जिस हिस्से में मैं काम कर रहा था वही पानी भरने लगा और पानी का स्तर बड़ी तेज़ गति से बढ़ने लगा। लगभग 2 घंटे पहले से ही पंप ने काम करना बंद कर दिया था। मेरे साथ काम कर रहे सभी सहायक और मजदूर घबरा गए थे क्योंकि आधे घंटे के अंदर यदि पानी नहीं रुका और समस्या नहीं सुलझी तो वहाँ की सभी महंगी मशीन खराब हो जाएगी और हम लोगों को चार्ज शीट देकर हम सबसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। इसीलिए पंप की खराबी की सूचना पाते ही मैंने अपनी हेडलाइट माथे पर पहना, माइनिंग वाले जूते पहने और पंप की खराबी दूर करने के लिए फौरन पंप हाउस की तरफ भागा। वहाँ बाढ़ जैसी स्थिति थी। मेरे जूते और मेरे पैर सभी पानी में डूब गए थे। मैं पंप की खराबी को समझ नहीं सका और हाथों में सुरक्षा के लिए पहनने वाले दस्ताने पहने बिना मुख्य स्विच बोर्ड की तरफ जा पहुंचा। जब मैं 1100 वोल्ट के विद्युत वितरण बोर्ड की उसी विपत्तिजनक स्थिति में जांच पड़ताल कर रहा था, तभी चीफ इलेक्ट्रीशियन वहां पर जांच करने के आवश्यक उपकरणों को लेकर मेरे पास आ गए। मुख्य स्विच बोर्ड के तारों को मैं जहां अपने नंगे हाथों से चेक कर चुका था, उन्हीं तारों में से उसे एक जगह के तार की प्लास्टिक कवर उखड़ी हुई दिखी। चीफ इलेक्ट्रीशियन ने अपने सुरक्षा उपकरणों की सहायता से उसकी मरम्मत कर दी और पंप तथा दूसरी मशीनें ठीक से कार्य करने लगी। उसके बाद शनिवार को मैं बाबा से मिलने जमालपुर गया। रविवार को जैसे ही बाबा जागृति में आए तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत सहायक से कहकर मुझे अपने कमरे में बुला लिया। जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा, उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया। तुम कितने लापरवाह हो। पिछली बार मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, सावधानी पूर्वक काम करने के लिए भी कहा था। उसके बावजूद तुमने मेरी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। उस दिन भी इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड में खराबी थी और तुम गीले जूते पहनकर नंगे हाथों से उसी स्विच बोर्ड के तारों को छू रहे थे। उस समय यदि मैंने वहां की इलेक्ट्रिक करंट को बंद नहीं किया होता तो सोचो कि तुम्हारा क्या अंजाम होता। फिर उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, हमेशा सुरक्षा के उपकरण लेकर काम पर जाओ और बहुत सावधानी से काम किया करो और यदि कोई तुम्हें कुछ परामर्श देता भी है तो भी गंभीरतापूर्वक सोचो और फिर उस काम को अपने हाथों में लो।